गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। नेक्स्ट पढ़ा था हमने कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें हमने कंप्यूटर नेटवर्क की बहुत सारी एडवांटेजेस को देखा। नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा वो था मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, जिसके अंदर हमने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ NOS पढ़ा। नेक्स्ट कंपोनेंट था हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC, जिसमें हमने NIC को 2 टाइप से देखा था, वायर्ड NIC और वायरलेस NIC। नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था नेटवर्क डिवाइसेस, जो कि नेटवर्क का कंपोनेंट था। इसके अंदर हमने देखे थे स्विच, राउटर, हब, रिपीटर, स्विचेस वगैरह। नेक्स्ट हमने देखा था नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का है, दैट वाज कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम जैसे कि हमने देखा था 2 टाइप का होता है, वायर्ड मीडियम और वायरलेस मीडियम। वायर्ड मीडियम में हमने देखे थे वायर्स, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सल केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। और वायरलेस में हमने देखा था सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, वाई मैक्स, वाईफाई, ब्लूटूथ। ठीक है, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेटवर्क आर्किटेक्चर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम कि भाई नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है। नेटवर्क आर्किटेक्चर वो वे है जिस तरीके से भी हमारा जो नेटवर्क है वो किस तरीके से बना हुआ है, क्या क्या कंपोनेंट किस किस तरीके से उसमें आपके जॉइंट है या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। टॉपिक इज़ नेटवर्क आर्किटेक्चर्स। नेटवर्क आर्किटेक्चर्स, ओके। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर, a network architecture a network architecture represent the complete framework of a computer network। जो हमारा नेटवर्क आर्किटेक्चर है, जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का पूरा का कंप्लीट मतलब फ्रेमवर्क है कि वो किस किस तरह से जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, एक दूसरे से अटैच हैं, उसके पूरे फ्रेमवर्क को हम नेटवर्क आर्किटेक्चर कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इन डिपिक्ट हाउ द कंप्यूटर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए सिस्टम, कि जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, जो हमारे उस नेटवर्क के अंदर जॉइंट हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, वो किस तरह से ऑर्गेनाइज है एक सिस्टम के अंदर। एंड हाउ टास्क आर अलॉटेड बिटवीन दीज कंप्यूटर्स, और इन कंप्यूटर्स के बीच में जो टास्क हैं किस तरह से एलोकेटेड है, यानी कौन सा कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, यानी उनके क्या काम है, ड्यूटीज़ क्या क्या हैं उनकी। द मोस्ट कॉमन वाइडली यूज नेटवर्क आर्किटेक्चर आर, और जो मोस्टली नेटवर्क आर्किटेक्चर्स यूज़ होते हैं या जो बहुत फेमस है वो है हमारे, फर्स्ट है हमारा पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, सेकंड है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। फर्स्ट आर्किटेक्चर हम देख लेते हैं पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया है, ये हमारे कंप्यूटर्स हैं, ये इन कंप्यूटर्स को क्या बोला गया है, पीयर्स बोला गया है। क्या बोला गया है, पीयर्स। ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इनको हमने पीयर्स बोला है। इन पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर के अंदर द ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, हर एक कंप्यूटर हर एक दूसरे कंप्यूटर से अटैच होता है, आर कॉल्ड पीयर्स। और इन सारे कंप्यूटर्स को क्या बोलते हैं, हम पीयर्स बोलते हैं। डाटा इज शेयर डायरेक्टली बिटवीन द कंप्यूटर्स, और जो डाटा की शेयरिंग होती है वो मान लीजिए पीयर 1 है, जो पीयर ए है, जो वो पीयर ई के बीच में कुछ कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। पीयर ए और पीयर ई जो है वो एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। एज देयर इज़ नो सर्वर इन पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, इन सारे कंप्यूटर्स में से ABCDEFGH जितने भी पीयर्स हैं या कंप्यूटर्स हैं, इनमें कोई भी मेन कंप्यूटर नहीं है, सबकी पावर बराबर है ऑलमोस्ट, कोई भी मेन नहीं है या कोई भी सेकेंडरी नहीं है। ये होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। इसमें कोई भी क्लाइंट नहीं होता, कोई भी सर्वर नहीं होता, सबको हम पीयर बोलते हैं।
दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज़ गुड फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन वेयर यूजर्स आर एलोकेटेड इन द सेम एरिया। ये जो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर है ये हमारा वहाँ पे अच्छा होता है जहाँ पे हम स्मॉल नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हमको एक दूसरे से कनेक्ट करने होते हैं, या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में, संस्थाओं में ये चलता है। और जहाँ पे जितने भी यूजर्स हैं वो सेम एरिया में, एक ही एरिया में क्या होते हैं, एलोकेट होते रहते हैं। दे आर ईजी टू सेटअप, इनको सेटअप करना आसान है। एंड आर लेस एक्सपेंसिव, और ये बहुत महंगे नहीं होते। फेलियर ऑफ वन पीयर डज़ नॉट अफेक्ट द फंक्शनलिटी ऑफ अदर पीयर। अगर एक पीयर ख़राब हो जाता है हमारा, एक कोई भी हमारा कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, तो उस पर हमारा जो फंक्शन है, जो पूरे नेटवर्क की फंक्शनलिटी है, वो अफेक्ट नहीं होती। ये इसका मेन एडवांटेज है किसका, आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क का। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, या नेक्स्ट जो आर्किटेक्चर का टाइप है, दैट इज़ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आप लोग इस पिक्चर में देखिए, इसमें हमें क्या है कि ये जो ये सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं, इनको इन्होंने क्या बोला है, क्लाइंट बोला है। और जो बीच का है, जो इसके मिडल में है, इसको बोला है सर्वर। दैट मीन्स इसमें एक जो कंप्यूटर होता है उसको हम सर्वर बोलते हैं, और बाकी के कंप्यूटर्स को क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं। सर्वर जितना भी डाटा होता है स्टोर, वो कहाँ होता है, मोस्टली सर्वर पे स्टोर होता है। और बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं वो डाटा किससे लेते हैं, सर्वर से। यानी अगर किसी क्लाइंट को डाटा चाहिए होता है तो वो कहाँ से लेता है, सर्वर के पास से लेता है। दैट मीन्स इसमें सर्वर क्या है, मेन कंप्यूटर है, और क्लाइंट क्या है, सेकेंडरी कंप्यूटर है। इन ए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर्स आर डिपेंडेंट ऑन सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर फॉर सर्विसेज। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, जो सेंट्रलाइज, यानी जो मिडल में कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर बोलते हैं, अपनी सारी सर्विसेज के लिए उस पर डिपेंडेंट होता है। द सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर्स एक्ट एज ए हब, और जो हमारा सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर होता है वो एक हब की तरह काम करता है, और हम इसको क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा था, या पहली वीडियो में हमने देखा था कि हब क्या करता है, ब्रॉडकास्टिंग का काम करता है। यानी जो डाटा होता है वो हब से बाकी के कंप्यूटर्स पे जाता है। तो इसी तरह से जो सर्वर होता है, सर्वर से जाता है डाटा क्लाइंट्स के पास, तो इस सर्वर को हम क्या बोल सकते हैं, हब की तरह एक्ट करता है। ऑल द कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू सर्वर आर कॉल्ड क्लाइंट्स, और जितने भी कंप्यूटर्स जो कि सर्वर से कनेक्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट्स बोलते हैं। द सर्वर इज़ द हार्ट ऑफ नेटवर्क, जो सर्वर है दैट इज़ हार्ट ऑफ नेटवर्क, ये इसका हार्ट है, दिल है इसका। इट मैनेजेस एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज टू द क्लाइंट्स इन नेटवर्क। जितने भी काम होते हैं हमारे इस आर्किटेक्चर के अंदर, उनको सबको कौन मैनेज करता है, सर्वर मैनेज करता है। और जो रिसोर्सेज जो क्लाइंट्स को दिए जाते हैं उनको भी सर्वर ही मैनेज करता है किसी नेटवर्क के अंदर। क्लाइंट्स आर द कंप्यूटर्स सर्विसेज डाटा स्टोरेज etc फ्रॉम द सर्वर। कंप्लीट नेटवर्क इज़ डिपेंडेंट ऑन सर्वर। क्लाइंट्स जो हैं, जितनी भी सर्विसेज होती हैं स्टोरेज के लिए, डाटा के लिए, जितने भी क्लाइंट्स हैं सब किस पे डिपेंडेंट होते हैं, आपके सर्वर पे डिपेंडेंट होते हैं। कंप्लीट नेटवर्क इज़ डिपेंडेंट ऑन सर्वर। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वो किस पे डिपेंडेंट है, सर्वर पे। इफ़ द सर्वर फेल्स, यदि सर्वर फेल हो जाता है, कंप्लीट नेटवर्क गोज डाउन, सारा का सारा जो हमारा नेटवर्क है वो गोज डाउन यानी ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखे कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर कितने टाइप्स का था, 2 टाइप्स का था, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो आपको मेन बात ध्यान रखनी है कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में सारे क्लाइंट्स की पावर बराबर होती है, कोई भी मेन नहीं होता, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अगर हमें डाटा का कम्युनिकेशन करना है, डाटा को ट्रांसफ़र करना है, तो डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। लेकिन क्लाइंट सर्वर में क्लाइंट्स आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते। अगर किसी क्लाइंट को किसी से डाटा चाहिए तो वो सर्वर से कांटेक्ट करता है, और सारी सर्विसेज या हम कहें कि सारा नेटवर्क जो मैनेजमेंट है वो सर्वर की जिम्मेदारी होती है, सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर। अगर इसका एक डिसएडवांटेज जो इसमें नहीं है, जो नहीं लिखा हुआ, दैट इज़ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में जैसे कि आपको पता है कि सर्वर के ऊपर पूरा नेटवर्क डिपेंडेंट है, तो इसलिए अगर कोई
सर्वर में प्रॉब्लम हो जाती है या सर्वर ख़राब हो जाता है तो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क ख़त्म हो जाता है। हाँ, ये दिया हुआ था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। जो हमारी ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इस पिक्चर से पूरा आपका क्लियर हो जाता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट जो कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप है दैट इज़ पैन। पैन की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारा लैन। लैन लोकल एरिया नेटवर्क। मैन, नेक्स्ट है हमारा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क। पैन जो है हमारा, उसका जो रेंज है वो स्क्वायर मीटर है, यानी एक ही जो पर्सन है वो इसको यूज़ कर सकता है मोस्टली। लैन की रेंज क्या है? 10 मीटर से लेके 100 मीटर या फिर 1 किलोमीटर तक के हमारे लैन जो सर्विसेज हैं वो हो सकती हैं। ये जो लैन हम यूज़ करते हैं किसी एक रूम में कर सकते हैं, किसी बिल्डिंग में या फिर किसी एक कैंपस में। इससे ज़्यादा इसकी रेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है जो हमारा मैन हमारा 10 किलोमीटर्स तक का जो नेटवर्क होता है दैट इज़ मैन। ये हम किसी एक सिटी के अंदर जो नेटवर्क स्टेब्लिश करते हैं दैट इज़ मैन। और वाइल्ड एरिया नेटवर्क जो हमारा इंटरनेट जो इसका एग्जाम्पल है, ये 100 किलोमीटर हो सकता है, 1000 किलोमीटर हो सकता है। ये एक पूरी कंट्री में या फिर एक हम कह सकते हैं पूरे कॉन्टिनेंट में वर्क करता है वाइल्ड एरिया नेटवर्क। तो दिस वर फर्स्ट है हमारा पैन, सेकेंड है हमारा लैन, थर्ड है हमारा मैन और फोर्थ जो हमारा वाइल्ड एरिया नेटवर्क। ये 4 टाइप के हमारे कंप्यूटर नेटवर्क हैं। जो और भी बहुत सारे टाइप्स हैं आपके कंप्यूटर नेटवर्क के, लेकिन जो मोस्टली हैं मतलब जो वाइडली यूज़ हम कह सकते हैं या जनरली जो हम पढ़ते हैं, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये हमारा जो पूरा का पूरा ये पिक्चर है, इससे पूरा आपको एक्सप्लेन हो रहा है कि पैन सबसे छोटा होता है, उससे हाई रेंज वाला लैन होता है, उससे हाई रेंज वाला मैन होता है और सबसे हाई रेंज वाला आपका वैन होता है। इससे आगे देखते हैं हमारा, अब इनको हम 1 बाय 1 करके थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट है जैसे कि पैन। पैन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। अ पर्सनल एरिया नेटवर्क एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स और मोबाइल्स एंड अदर डिवाइसेस विद इन रेंज ऑफ 10 मीटर। यानी जो कंप्यूटर या डिवाइसेस 10 मीटर की रेंज में रखे हुए हैं, 10 मीटर की रेंज में रखे हुए हैं, वो उनका जो नेटवर्क है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये होता है हमारा पैन। दिस could be inside a small office or residence। ये या तो एक छोटे ऑफिस में आपकी हो सकता है ये पेन, या फिर एक छोटे रेजिडेंस में ये काम कर सकता है। अ टिपिकल पेन वुड इंक्लूड 1 or more कंप्यूटर्स, टेलीफोन्स और पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर। ठीक है, जो हमारा एक टिपिकल पेन है यानी जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, उसके अंदर हमारा एक टेलीफोन, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर, कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच हो सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया हमारा। ठीक है, अ पेन प्रोवाइड ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारा पेन है वो हमें एक बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इट अलाउड्स यू टू सेंड अ डॉक्यूमेंट टू ए प्रिंटर इन ऑफिस अपस्टेयर्स वाइल यू आर सिटिंग इन योर कैबिन डाउनस्टेयर्स। मान लीजिए आप डाउनस्टेयर्स में नीचे की तरफ किसी बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, आपका केबिन वहाँ पे है और आपका प्रिंटर्स जो अपस्टेयर्स में है, आपकी सीढ़ियों से ऊपर है, तो वहाँ अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट दे सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे काम करते हैं। पेन कैन बी वायर्ड और कैन बी वायरलेस। और जो पेन है वो दोनों टाइप का हो सकता है, वो वायरलेस भी हो सकता है और वो वायर्ड भी हो सकता है। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया, ये आपका प्रिंटर है, ये आपका पीसी है, ये आपका लैपटॉप है, ये आपके 2 मोबाइल हैं। ये सारे के सारे आपके किससे अटैच हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क से एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। A local area network is designed for small areas such as office, group of buildings, schools, college, campus, etc. लोकल एरिया नेटवर्क को डिज़ाइन किया गया है छोटे एरियाज़ के लिए, जैसे कि किसी ऑफिस में अगर हमको अपनी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है,
कुछ बिल्डिंग्स हैं हमारी, उनमें अगर हमको कनेक्ट करना है, 2-4 बिल्डिंग्स हमारी एक कैंपस में बनी हुई हैं। एक स्कूल है हमारा जिसमें 2-4 फ्लोर हैं या 1-2 ऑफिसेज हैं, उनमें अगर एक दूसरे में अब कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करना है। कोई कॉलेज कैंपस हैं जिसमें 2-4 बिल्डिंग्स हैं अलग अलग, तो उनमें रखे हुए सारे कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट करते हैं LAN की हेल्प से। LANs कैन बी बिल्ट यूजिंग इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर सच एज हब, नाइसिस एंड केबल्स। LAN को हम बिल्ट कैसे करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा महंगी हार्डवेयर्स की नीड नहीं होती। इसमें हम यूज़ करते हैं जैसे हब को यूज़ कर लिया, NICs को यूज़ कर लिया और कुछ केबल्स का यूज़ करते हैं। अ स्मॉलेस्ट LAN कैन बी ऑफ मिनिमम 2 कंप्यूटर। जो सबसे छोटा LAN है उसके अंदर 2 कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। वाइल लार्जर वन कैन अकोमोडेट थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर। और जब हम एक बड़ा LAN बनाते हैं तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर, हज़ारों में हम कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। LANs आर यूज वाइडली एज दे आर इजी टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन। मोस्टली LAN का बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इनको, क्योंकि इनको इस्टेब्लिश करना ईजी होता है। LAN को बनाना बहुत ईजी होता है और इनको इसको मेंटेनेंस भी बहुत ईजी है। LANs इनेबल कम्युनिकेशन विद इन ए रेंज ऑफ 1 किलोमीटर। और जो LAN जो हम यूज़ करते हैं वो विद इन 1 किलोमीटर के अंदर हम यूज़ करते हैं। किसको? LAN को हम 1 किलोमीटर की रेंज में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नेटवर्क का टाइप है दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज सिमिलर टू LAN। LAN की तरह ही होता है बट इट स्पेंस एन एंटायर सिटी और कैंपस। लेकिन जैसे उसकी रेंज थी किसकी? LAN की रेंज 1 किलोमीटर तक थी, लेकिन इसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है। इसमें हम जैसे उसमें हम किसी कैंपस को या किसी को हम कवर कर सकते थे, लेकिन मैन के अंदर हम एक पूरी सिटी को या एक बहुत बड़ा कैंपस है उसको हम कवर कर सकते हैं। अ मैन इज़ फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग मल्टीपल लेंस। और जब हम मल्टीपल लेंस को, कई सारे लेंस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो उससे बनता है हमारा मैन। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन अ मैन कैन कवर एन एरिया फ्रॉम फ्यू माइल्स ऑफ 10 माइल। हम ये डिपेंड करता है उसके कॉन्फ़िगरेशन पे कि उसकी रेंज क्या दी है, हमने उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया है। ये माइल्स तक, कुछ माइल्स तक से लेके 10 माइल्स तक के डिस्टेंस को भी कवर कर सकता है मैन के अंदर। यानी 10 माइल्स के डिस्टेंस पे जो कंप्यूटर्स रखे हैं हम उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। पिक्चर दिखा रखी है आपको लोकल एरिया नेटवर्क की, ये हमारी मैन की है। इसमें क्या एक LAN ये है, एक ये है LAN, एक ये है LAN, एक ये। हमने इसमें जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है 5 LANs को हमने इंटरकनेक्ट किया है और उससे क्या बना है? एक मैन बना है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज़ ऑफन यूज्ड टू कनेक्ट सेवरल लेंस टू फॉर्म अ लार्ज नेटवर्क। हम इसमें कई सारी लेंस को कनेक्ट करते हैं और एक लार्जर, थोड़ा बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। मेन्स आर एक्सट्रीमली एफिशिएंट एंड प्रोवाइड फास्ट कम्युनिकेशन विद इन ए रेंज ऑफ 10 किलोमीटर। जो हमारे मैन हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं 10 किलोमीटर तक की रेंज के अंदर। जैसे इसमें पिक्चर में आपने देखा है कि बहुत सारे LAN हैं जो इंटरकनेक्टेड, इनसे क्या बना हुआ है? मैन बना हुआ है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना हुआ है। ये इन्फो देख लेते हैं। PAN एंड LAN कम अंडर प्राइवेट नेटवर्क्स एज दे कैन बी केप्ट प्राइवेट बाय रेस्ट्रिक्टिंग कम्युनिकेशन विद इन द नेटवर्क। जो हमारे PAN और LAN है ये क्या है? प्राइवेट नेटवर्क है। इन्हें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का बना सकती है, खरीद सकती है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टाइप है कंप्यूटर नेटवर्क का दैट इज़ वाइल्ड एरिया नेटवर्क। व्हाट इज़ दिस? अ वाइल्ड एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स द कंप्यूटर्स ऑन ए लार्जर स्केल। जो हमारा वाइल्ड एरिया नेटवर्क है या जिसको हम WAN बोलते हैं, ये हमारे कंप्यूटर्स को एक बहुत लार्ज स्केल पर क्या करता है? कनेक्ट करता है जियोग्राफिकली। ठीक है। अ WAN इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लेंस एंड मैन्स। WAN के अंदर बहुत सारे लेंस इंक्लूड होते हैं, बहुत सारे मैन्स इंक्लूड होते हैं। दिस इंश्योर्स कम्युनिकेशन बिटवीन 2 यूजर्स सिटिंग ऑन 2 डिफरेंट लोकेशंस।
जो दो यूजर्स डिफरेंट लोकेशंस पे सिटिंग है, डिफरेंट लोकेशंस पे बैठे हुए हैं, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा हो, इसकी श्योरिटी कौन, इसको इंश्योर कौन करता है? WAN करता है, वाइड एरिया नेटवर्क. फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सिस्टम वेयर इज हंड्रेड्स ऑफ ब्रांचेस इन डिफरेंट सिटीज़ आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर देयर ऑफिशियल डाटा. जैसे कि बैंकिंग सिस्टम है, जैसे कि हम किसी भी बैंक का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए SBI बैंक है, तो SBI बैंक ऐसा नहीं है कि उसकी जो ब्रांचेज हैं एक ही सिटी में, ऑल ओवर द इंडिया, अगर मैं खाली इंडिया की बात करूं तो ऑल ओवर द इंडिया SBI की ब्रांचेज हैं जो अलग अलग सिटीज़ में सिचुएटेड हैं. उन बैंक्स में थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं और वो थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स जो डिफरेंट लोकेशंस पे हैं उनको कनेक्ट करता है हमारा WAN. WAN को हम इंटरनेट, एक एग्जांपल है आपका WAN का. इंटरनेट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाइल्ड एरिया नेटवर्क. सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वाइल्ड एरिया नेटवर्क का या WAN का, दैट इज़ इंटरनेट. तो ये टाइप्स थे आपकी कंप्यूटर नेटवर्क के, जिसमें हमने पढ़े कितनी टाइप्स थी हमारी? 4 टाइप्स थी. फर्स्ट हमने पढ़ा पर्सनल एरिया नेटवर्क, सेकंड पढ़ा हमने वाइल्ड एरिया नेटवर्क, थर्ड हमने पढ़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड नेक्स्ट पढ़ा हमने वाइल्ड एरिया नेटवर्क. तो ये थी हमारी कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स. जो इससे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी. इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी नेटवर्क टोपोलॉजीज़. तो जो भी इस वीडियो में प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज़. तब तक के लिए बाय बाय.